नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब के बारे में, जो कि लिखा है स्टीफन आर कोवे ने। यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने में मदद कर चुकी है। स्टीफन कोवे ने इस किताब में 7 ऐसी आदतें बताई है जिनको अपनाकर कोई भी व्यक्ति अधिक प्रभावी और अधिक सफल बन सकता है। ये आदतें न केवल आपके काम को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके रिश्ते, मानसिक शांति और आत्म सुधार में भी मदद करेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। चैप्टर 1, बी प्रोएक्टिव। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय बनना। यह आदत हमें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में क्या होता है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार और कोई नहीं, हम खुद हैं। इसका मतलब हमें अपनी ज़िंदगी की जिम्मेवारी अपने हाथ में लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी परिस्थितियों को दोष दें। स्टीफन कोवी ने 2 तरह के लोगों की बात की है। नंबर 1, रिएक्टिव लोग। ये लोग बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। अगर मौसम खराब है तो उनका मूड भी खराब हो जाता है। नंबर 2, प्रोएक्टिव लोग। ये लोग अपने फैसले अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों के आधार पर लेते हैं, न कि बाहरी हालात पर। बी प्रोएक्टिव का मतलब है हम अपनी बाहरी परिस्थितियों के शिकार न बने। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के खुद निर्माता हैं। याद रखें, आप परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यह सक्रिय होने की असली पहचान है। चैप्टर नंबर 2, बिगिन विथ द एंड इन माइंड। दूसरी आदत है बिगिन विथ द एंड इन माइंड, यानी हर काम को एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ शुरू करना। स्टीफन कोवी कहते हैं कि अगर हमें पता हो कि हमारी मंजिल क्या है तो हम अपने कदम सही दिशा में उठाएंगे। इस आदत का मतलब है हमें अपनी ज़िंदगी में एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी। कई बार हम जिंदगी में ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जिनका हमारी असली मंजिल से कोई लेना देना नहीं होता। बिना लक्ष्य के काम करना वैसे ही है जैसे बिना नक्शे के सफ़र पर निकल जाना। बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें सिखाता है कि बिना उद्देश्य के काम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें पता हो कि हमें कहाँ जाना है तो हमारा हर कदम उसी दिशा में होगा। याद रखें, ज़िंदगी का हर एक छोटा निर्माण और हमारा विज़न इसका नक्शा है। चैप्टर नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या सबसे पहले करना चाहिए। इसका मतलब हमें अपनी प्राथमिकताएँ सही तरह से तय करनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कामों को सबसे पहले करना चाहिए। जब हम अपनी सही चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने जीवन में संचित सफलता का संतुलन पा सकते हैं। स्टीफन कोवी इस आदत में समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं को महत्व को बताते हैं। इसके लिए उन्होंने एक अर्जेंट और इम्पोर्टेंस मैट्रिक्स का उपयोग किया है, जिसे हम कॉनवे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस मैट्रिक्स को समझने से हमें पता चलता है कि कौन से काम सबसे पहले करने चाहिए। दोस्तों, पुट थिंक फर्स्ट थिंग हमें यह सिखाती है कि सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करें और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करें। जब हम अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में एक मजबूत कदम उठा सकते हैं। चैप्टर 4, थिंक विन विन। चौथी आदत है थिंक विन विन। यह आदत हमें सिखाती है कि जब हम किसी भी स्थिति का सामना करते हैं तो हमें अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों को भी सफलता को ध्यान रखना चाहिए। इससे न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि हम सामूहिक रूप से और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विन विन का मतलब है दोनों पक्षों को एक साथ सकारात्मक परिणाम मिले। जब 2 लोग या 2 संगठन किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो दोनों का लाभ होना चाहिए, न कि सिर्फ एक का। विन विन का मतलब यह नहीं है कि दोनों पक्षों को बराबरी से मिले, बल्कि इसका मतलब है दोनों पक्षों को संतुष्टि मिले। दोस्तों, थिंक विन विन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह नहीं है कि हम खुद क्या हासिल करते हैं, बल्कि यह भी है कि हम दूसरों को कैसे सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। जब हम यह सोच अपनाते हैं तो हम न केवल अपने खुद को बल्कि सभी को लाभ पहुंचाते हैं। चैप्टर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह आदत हमें सिखाती है कि सबसे पहले हमें दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद ही अपनी बात कहनी चाहिए। जब हम दूसरों की बात सही तरीके से सुनते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि अधिकांश लोग दूसरों से बात करते समय खुद को सुनाने की कोशिश करते हैं, न कि समझने की। जब हम दूसरों की बात को सही तरीके से सुनते हैं तो न केवल हम अपनी उस स्थिति को समझ सकते हैं, बल्कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकते हैं। यह आदत हमें अच्छे संवादक और प्रभावी लीडर बनने में भी मदद करती है। स्टीफन कोवी का कहना है कि हमें सुनते समय सिर्फ शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें दूसरे व्यक्ति के भावनाओं और दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी हमें दूसरों के अनुभव और दृष्टिकोण को पूरी सहानुभूति के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए।
जब हम इस तरह से सुनते हैं तो दूसरों व्यक्ति को लगता है कि उन्हें सच में समझा जा रहा है और इससे विश्वास और समझ का एक मजबूत रिश्ता बनता है। यह हमें सिखाती है कि संवाद में समझना सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। जब हम दूसरे व्यक्ति की बातों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो हम प्रभावी संवाद स्थापित कर सकते हैं, रिश्तों में विश्वास बना सकते हैं और समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, सिनर्जाइज यानी सहयोग से बड़े परिणाम प्राप्त करना। यह आदत हमें सिखाती है कि जब हम मिलकर साथ काम करते हैं तो हम अकेले से कहीं अधिक प्रभावी और रचनात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सामूहिक प्रयास व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं बेहतर होता है। सिनर्जाइज का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या फिर समूहों का मिलकर साथ काम करना ताकि वे किसी भी स्थिति या फिर कार्य में अकेले से बेहतर परिणाम पा सकें। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर 2 व्यक्ति मिलकर एक पेड़ उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो उनका संयुक्त प्रयास अकेले से कहीं अधिक प्रभावी होगा। सिनर्जाइज का मतलब सिर्फ कार्यों को जोड़ना नहीं है बल्कि एक दूसरे की ताकत पर पूरा लाभ उठाना है जिससे हर सदस्य की क्षमता अधिकतम हो सके। दोस्तों, यह हमें सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम कहीं अधिक रचनात्मक और प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी विविधताओं को अपनाना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए और सहयोग की ताकत को पहचानना चाहिए। चैप्टर नंबर 7, शार्पेन द सॉ यानी अपने आप को फिर से तैयार करना। 7वीं और अंतिम आदत है शार्पेन द सॉ यानी अपने आप को फिर से तैयार करना। यह आदत हमें सिखाती है कि कैसे हम लगातार अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ सके और प्रभावी रूप से काम कर सकें। जैसे एक आरा अगर बहुत समय से बिना तेज किए इस्तेमाल होता है तो वह बेकार हो जाता है। वैसे ही अगर हम खुद को नवीनीकरण और आराम नहीं देंगे तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। शार्पेन द सॉ का मतलब होता है जैसे हम अपनी व्यक्तिगत और मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से खुद को नवीनीकरण, आराम और पुनः ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस आदत का उद्देश्य न केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखना है बल्कि यह हमें सही दिशा में प्रगति करने के लिए प्रेरित भी करता है। दोस्तों, शार्पेन द सॉ यह हमें सिखाता है कि अपने जीवन में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है। जब हम अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का ध्यान रखते हैं तो हम जीवन में अधिक सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह आदत हमें लगातार अपने आत्म विकास की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी किसी नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।